अस्सलामुअलैकुम, कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट्स पर मोबाइल फ़ोन की रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत ही ज़्यादा अब आसान हो चुका है। अब आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं की जाती, बस आपके पासपोर्ट की डिटेल देखी जाती है और आपके नाम पर मोबाइल को रजिस्टर कर दिया जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर। और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो 24 घंटे ऑन है। जब भी आप वहाँ पर जाकर अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाना चाहें, करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फैमिली कितने मोबाइल फ़ोन फ्री में यहाँ पर ला सकती है रजिस्ट्रेशन करवा के। और अगर 5 से ज़्यादा मोबाइल कोई बंदा लेकर आता है तो उसके उसके के लिए क्या कानून है, और जो मोबाइल पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल किया जा चुका है वो दोबारा से अपने साथ कोई बंदा लेकर आता है तो उसके लिए क्या कानून है। तो चलिए ये सारी सब बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को बिल्कुल फ्री में है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक आपके मोबाइल पर पहुंचती रहें। तो ये एक भाई ने सवाल किया था कि अगर हम बाहर से आते हैं, अगर समझ फैमिली विजिट पर गए हुए हैं या वैसे बाहर से हम आ रहे हैं और साथ में हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारे पास एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उसको हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या उसके लिए कोई अलग से कानून है। तो दोस्तों, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास 2 या 3 मोबाइल हैं जो कि आपके खुद के इस्तेमाल में है, लेकिन यहाँ पर कानून ये है कि एक आईडी कार्ड पर एक मोबाइल जो है फ्री में रजिस्टर किया जाएगा। उसके हिसाब से आप खुद समझदार हैं कि अगर तो आपका आईडी कार्ड आपके बच्चे को जो है वो 18 की एज को पहुँच चुके हैं, उनका नाइकोप या फिर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप एक एक मोबाइल उनके नाम पर रजिस्टर करवा सकते हैं। चाहे वो आपका मोबाइल है, आपके इस्तेमाल का मोबाइल है, लेकिन आप उनके नाम पर करवा सकते हैं टैक्स को बचाने के लिए। तो सिर्फ उसी सूरत में है क्योंकि आईडी कार्ड के बगैर या फिर नाइकोप के बगैर मोबाइल को फ्री में जो है रजिस्टर नहीं किया जाएगा एक मोबाइल को। तो इससे आपको ये तो समझ आ गई होगी कि आपको किस तरीके से फ्री में करवा सकते हैं। अगर आप तो आपके पास आपके साथ वो आपके बच्चे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन आप उनके नाम पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं एक एक मोबाइल उनके नाम के ज़रिए, जो कि खास चाहे आपके ही इस्तेमाल का हो। तो इस तरह आपका टैक्स जो है वो। दूसरा, एक भाई ने सवाल किया कि मैंने पहले से मोबाइल फ़ोन लिए हुए थे, मुझे इस पॉलिसी का नहीं पता था, मैंने मोबाइल फ़ोन जो है वक्फे वक्फे से लेता रहा, जब भी मेरे पास पैसे होते रहे तो मेरे पास 5 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं। तो अगर मैं लेकर आ जाता हूँ, मैं अगर टैक्स भी पे करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँ, क्योंकि मैंने बड़ी चाहत से जो है मोबाइल फ़ोन ख़रीदे हैं बहुत अच्छे अच्छे मॉडल के। तो भाई उनको मैंने बताया भी था कमेंट में, लेकिन और भी कुछ कमेंट्स आए थे तो मैंने कहा वीडियो के अंदर बता देता हूँ। 5 से ज़्यादा अगर मोबाइल फ़ोन आप लेकर आते हैं तो वो गवर्नमेंट जो है वो ज़ब्त कर लेगी। 5 ही मोबाइल आप ला सकते हैं, 4 का आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो एक फ्री में रजिस्टर किया जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही कि आप वो 5 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ना लेकर आएँ। तीसरा जो सवाल एक सब बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल हो चुका है, जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर छुट्टी पर आते हैं वापस चले गए हैं, तो वो मोबाइल जो पहले पाकिस्तान में यूज़ हो चुका है, क्या हम जब भी दोबारा वापस आएंगे तो क्या उस मोबाइल को भी फ्री जो है रजिस्टर करवाने के टैक्स देना होगा। तो इस सूरत में ऐसा नहीं है। जो मोबाइल यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है पीटीए के अंडर रहते हुए, जिसके ज़रिए कुछ भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए गए हैं, तो वो पीटीए पर रजिस्टर हो चुका होगा। उसके डाटाबेस में ये चीज़ होगी कि ये IMEI नंबर वाला डिवाइस जो है यहाँ पर पहले एक्टिव हो चुकी है, तो उसका आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन में पहले से शामिल होगा। तो ये 3 सवाल थे, मैंने सोचा आपको एक वीडियो की सूरत में जो है इसका जवाब दे दूं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। आप सभी के कीमती वक्त का बहुत